दोस्तों राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहुंच चुकी है, जो कि सिलीगुड़ी में राहुल गांधी जी प्रशासन से अनुमति मांगते हैं जनसभा करने के लिए। जो कि दोस्तों सिलीगुड़ी की प्रशासन राहुल गांधी जी को जनसभा करने से रोक दिया जाता है, अनुमति नहीं दी जाती है। दोस्तों ये वही राहुल गांधी जी है लोकसभा 2024 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाई थी दोस्तों, जो कि उसी इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी शामिल थी। दोस्तों हालिया खबर निकल कर आई है कि ममता बनर्जी जी ने घोषणा कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी से और ममता बनर्जी से इतनी दूरियां बढ़ गई कि अपने राज्य पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी जी ने अनुमति नहीं दी राहुल गांधी जी को एक छोटी सी जनसभा करने के लिए। दोस्तों इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के एमपी अधीर रंजन चौधरी क्या बयान दे रहे हैं दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों बंगाल में आने के बाद कल हमारे एक छोटा सा निवेदन ये था, सिलीगुड़ी में हमें एक सभा करने की अनुमति दिया जाए, लेकिन यहाँ की प्रशासन वो अनुमति नहीं दिए हैं। हम सिलीगुड़ी में छोटी सी सभा करने की अनुमति मांगी थी, वो भी हमें नहीं दिए जाते हैं। तो पता नहीं यहाँ क्यों ऐसा हो रहे हैं, हमें देखने को पड़ता है। बाद में अगर इस तरीके चलते रहे तो बाद में और विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी जी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा करने से रोका गया, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज पूनेवाला भी टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि आज अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को घुसने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले आरोप लगाया गया था कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर को फाड़ते हुए दिख रहे हैं। ये कैसी इंडिया गठबंधन है, इसमें केवल कंफ्यूजन है, देश के लिए कोई मिशन नहीं है। दोस्तों इसको लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं शहनवाज पूनेवाला, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों अब अधीर रंजन चौधरी बताते हैं कि ममता बनर्जी सिलीगुड़ी बंगाल में न्याय यात्रा को घुसने नहीं दे रही। इससे पहले कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके पोस्टर फाड़ रहे थे। ये किस प्रकार का गठबंधन है? इस गठबंधन के ढांचे की नींव में कोई मिशन विशन नहीं है देश के लिए, केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन। दोस्तों बात किया जाए बिहार की राजनीति को लेकर, तो इस वक्त बिहार की राजनीति में बहुत ही उलटफेर चल रहा है। दोस्तों जो पलटू राम नीतीश कुमार हैं वह वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर संजय राउत ने बयान दिया है कि जो बिहार में हो रहा है वह देश के लिए चिंता की विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाना चाहती है, राम को लाना चाहती है, या फिर पलटू राम को लेकर आना चाहती है। दोस्तों इसको लेकर संजय राउत ने नीतीश कुमार को लेकर क्या टिप्पणी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों जो बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या के राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? दोस्तों बात किया जाए नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से जब बाहर हुए थे तो उन्होंने दोस्तों एक या दो नहीं तीन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का आलोचना किए थे, और उन्होंने यह भी बयान दिया था कि मैं मर जाऊंगा पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। दोस्तों यह बात उन्होंने सदन में भी उठाई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। 3 जगहों पर नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किए थे। यह वही नीतीश कुमार है जो इंडिया गठबंधन में भी शामिल हुए थे, पर दोस्तों जब से खबर निकल कर आ रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस वक्त बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। दोस्तों नीतीश कुमार जी का वह पुराना वीडियो भी आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, संभव ही नहीं है, नामुमकिन। चले गए, ये मूर्खता किया हमने, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए, जब तक हम लोगों की पार्टी है कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नेवर, ये सवाल ही पैदा नहीं होता।
दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बयान दिया था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश कुमार और लल्लन बाबू के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार लालू यादव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक तय नहीं करेंगी। जंगल राज बनाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार यादव जो जातिवाद के जहर बोने वाले हैं दोस्तों, इनको लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं देश के गृह मंत्री। दोस्तों यह भी वीडियो पुराना है, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के राजनेता भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे 21 विधायकों के संपर्क में है और 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया देके वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती थी। और उनका यह भी बयान था कि हम सभी विधायकों को तोड़कर और अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजेंगे। दोस्तों खरीद फरोख्त को लेकर क्या बयान दे रही हैं दोस्तों आम आदमी के पार्टी के राजनेता भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों खरीद फरोख्त का भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुने। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए।